जिस मनुष्य में प्रवेश किया आदम में, उसकी परा प्रकृति। क्या? पुरुष को प्रकृति चाहिए। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो अकेली आत्मभाव से काम नहीं चलेगा। आत्मा अकेली कुछ काम करेगी फुदक फुदक के? नहीं करेगी। तो गीता में लिखा है, प्रकृति को, परा प्रकृति को अवस्थम्य। क्या? अवस्थम्य में अच्छी तरह से भली भांति स्थिर करके। क्या? इधर उधर चंचल न बने। क्या? स्त्री जाति जब चंचल बनती है तो दूसरों से आंख लड़ाती है, दूसरों से संबंध इंद्रियों का जोड़ती है। तो क्या किया शिव ने? जो आत्मभाव वाली प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति, उसको अवस्थम्य, गीता में शब्द आया है, अच्छी तरह से स्थिर किया, हिलने न पाए। और अब सिर्फ आत्मा से ही थोड़े काम चलेगा। चलो, आत्मिक रूप वाली जो परा प्रकृति है वो तो स्थिर है सृष्टि के आदि से ही। उसका नाम ही है सती, सत्य को धारण करने वाली। क्या? सत्य माने प्योर सार, जिसमें कुछ भी मिक्स न हो। तो सार को धारण करती है, उसको सती कहा जाता है। माने दूसरे पुरुष का संग नहीं करती। तो क्या होता है? सती कही जाती है। और वही सती फिर अगले जन्म में पार्वती कही जाती है, पार लगाने वाली। शिव का बड़ा बच्चा शंकर है, उसको कौन पार लगाएगा? लेकिन पुरुष है कि स्त्री है? शंकर पुरुष है ना। और पुरुष तो जब द्वापर कलयुग आता है, नीचे युग आते हैं द्वैतवादी, तो साहब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। तो कामांध बन जाते हैं, क्रोधांध बन जाते हैं, लोभांध बन जाते हैं, बनते हैं ना। तो उनको कहें कि जब ऐसे विकारों से ग्रसित हो जाते हैं पुरुष लोग खास, तो उनको कहा जाता है दुर्योधन दुशासन। वो फिर दौड़ नहीं लगा सकते। आत्मा की जो दौड़ है आत्मलोक की तरफ जाने की, आत्मा की स्थिति में टिकने की, उसमें स्थिर ही नहीं हो पाते। हाँ, जो कन्याएं माताएं हैं वो पवित्रता को चाहे तो जीवन में धारण करें, हैं? एक पुरुष एक लिंग स्वामी को स्मृति में, वाचा में, दृष्टि में रखें, तो जो इस तरह की अव्वल नंबर माता है वो हो गई परा प्रकृति। लेकिन वो आत्मिक रूप है, शरीर भी तो चाहिए, देह भान वाली भी तो चाहिए। तो दूसरी प्रकृति है अपरा प्रकृति। क्या? उस परम पुरुष की दो पत्नियां, शास्त्रों में उनको कह दिया है कि कश्यप ऋषि को
2 पत्नियां थी। काश्य माने तेज, योग का तेज पीने वाला कश्यप ऋषि माने शंकर ही हो गया। और उसको 2 पत्नियां, 2 पत्नियों का मतलब एक परा प्रकृति है आत्म भाव वाली, और दूसरी अपरा प्रकृति थोड़ा नीचे किस्म की देह भाव वाली। देहभान ज्यादा रहता है, वो देहभान जल्दी छूटता ही नहीं। तो वो अहंकारिणी जो है, देह अहंकार वाली अपरा प्रकृति, वो 5 जड़ तत्वों की स्वामिनी है, जिनसे शरीर बनता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इस संसार में, इस सृष्टि में, साकार सृष्टि में 5 जड़ तत्वों का संघात है? इससे शरीर तैयार होता है, इससे देहभान तैयार होता है। तो ये दोनों माताएं फिर क्या करती हैं? संतान पैदा करती है। आत्मिक स्थिति वाली परा प्रकृति से, जिसे कहते हैं अदिति। आ माने नहीं, दिति माने खंडित, जो अखंड ब्रह्मचारिणी रहती है पार्वती। वो अखंड ब्रह्मचारिणी वो ही संजीवनी बूटी है। क्या? किसके लिए? दुनिया वालों के लिए बाद में, पहले अपने पति के लिए।